हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक के वीडियोस में आपने देखा है कि किस तरह से हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस का पता लगाते हैं। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 2। यहाँ पे हमें लिस्ट वैल्यू निकालनी है ए की, जिसके लिए जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ये फंक्शन हमें जो है इंक्रीजिंग तो दिया हुआ है इस इंटरवल के अंदर। यहाँ पे हमें जो ए की सबसे कम वैल्यू, लिस्ट मतलब सबसे कम वैल्यू निकालनी है। तो जो फंक्शन है हम उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, जो आ जाएगा 2x, ax का आ जाएगा a और 1 का 0, तो 2x प्लस a आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो क्योंकि हमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 1 2, इसका मतलब क्या है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है ये। तो और फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया है, 2x प्लस ए आया है, ये 0 से बड़ा होगा, यानी a जो है ग्रेटर देन होगा -2x। a बड़ा है -2x से, 2x को उधर लेंगे। अब हमें लिस्ट वैल्यू निकालनी है इस इंटरवल में। तो इस इंटरवल की सबसे छोटी वैल्यू 1 है। इस इंटरवल की सबसे छोटी वैल्यू 1 है। तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1। x को अगर हम 1 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो -2 आ जाएगा, -2 को 1 से करेंगे -2। तो लिस्ट वैल्यू a की क्या बन जाएगी, -2। ठीक है, बाकी वैल्यूज -2 से बड़ी आ रही हैं, a की -2 से बड़ी आ रही हैं, तो लिस्ट वैल्यू a की -2 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, लेट i बी एन इंटरवल डिस्जॉइंट फ्रॉम -1 1। i एक ऐसा इंटरवल है जो इससे अलग है, -1 1 को छोड़ के बाकी सारा है। ठीक है, तो रियल नंबर में से अगर पूरे रियल नंबर हम ले लें तो उसमें से बस हमने ये वाला इंटरवल छोड़ देना है, -1 1 वाला। तो वो है आई इंटरवल। आई इंटरवल हमें एक ऐसा दिया गया है जो डिसजॉइंट, यानी -1 1 को छोड़ के बाकी सब है। प्रूव करना है कि जो फंक्शन एफ है, जो एफ एक्स है, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है आई इंटरवल में। आई इंटरवल यानी इस इंटरवल के अंदर जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव को हमें पॉजिटिव शो करना पड़ेगा। तो पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। एफ एक्स क्या है, x प्लस 1/x है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, x का 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर। 1/x को हम x की पावर -1 लिख सकते हैं, तो -x -1 -2, जिसको अगले स्टेप में आप -1x स्क्वायर। और बहुत बार हम 1/x को आप सीधा ऐसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बार यूज़ होता है 1/x का डेरिवेटिव, तो आप सिंपली ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। अगर डाउट हो तो आप रफ में ऐसे करके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर हमने एक्स स्क्वायर क्या किया है, एक्स स्क्वायर हमने एलशियम लिया है, तो एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, अब क्योंकि एक्स जो है हमने इस इंटरवल से लेना है, आई इंटरवल से, तो उसमें हमने ये देखना है कि पॉजिटिव है कि नहीं। यानी -1 से लेके 1 के बीच में को छोड़ के अगर हम कुछ भी रखें, कोई भी वैल्यू रखें, जैसे हमने 2 रखा, तो 2 के लिए 2 का स्क्वायर 4 -1/4, तो ये आ जाएगा 3/4, यानी पॉजिटिव आ रहा है। कुछ भी हम पुट करते हैं इसमें, मान लो कोई नेगेटिव वैल्यू भी करते हैं, तो क्योंकि स्क्वायर है दोनों में, तो स्क्वायर है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो इसलिए हम लिख देंगे f' जो है पॉजिटिव है फॉर एवरी x बिलोंग टू i। अगर ये पॉजिटिव है, क्योंकि हमने चेक भी करके देखा है, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा ऑन आई। तो ये है क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू log sin x। ये जो फंक्शन है हमें प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 से π/2 में, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ऑन π/2 से लेके पाई तक। इंक्रीजिंग इस इंटरवल में प्रूव करना है और डिक्रीजिंग इस इंटरवल में प्रूव करना है। तो फंक्शन का सबसे पहले तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव हर क्वेश्चन में निकालते ही हैं, तो वो आ जाएगा 1/√x
साइन एक्स, लॉग के साथ जो भी है वो 1 में आ जाता है और डी बाई डी एक्स करते हैं साइन एक्स का। साइन एक्स का डी एक्स क्या आ जाएगा, कोस एक्स बाय साइन एक्स कोट एक्स। ठीक है, अब देखो कोट एक्स है, हमने ये प्रूव करना है सबसे पहले इस इंटरवल में। तो अगर हम 0 से π/2 इंटरवल लें तो उसके अंदर हम देखेंगे कोट एक्स कैसे है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो कोट एक्स भी पॉजिटिव है 0 से π/2 में। तो क्या आ जाएगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स जो है पॉजिटिव आ गया। अगर ये पॉजिटिव आ गया यानी एफ एक्स क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन 0 to π/2। ऐसे ही π/2 से लेके पाई इस इंटरवल में चेक करेंगे तो ये आ जाता है सेकंड इंटरवल। सेकंड इंटरवल में सिर्फ साइन और कोशिकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो कोट क्या आ जाएगा, नेगेटिव। यानी एफ डैश एक्स क्या आ गया, एफ डैश एक्स कोट एक्स के इक्वल था तो वो भी नेगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या है, एफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा इस इंटरवल में। सिंपली क्वेश्चन नंबर 17 में प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय, फंक्शन इसमें log साइन कोस एक्स दिया है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है 0 से π/2 में और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है π/2 से लेके पाई में। तो सबसे पहले हमें 0 से π/2 में प्रूव करना है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। उसके लिए हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, जो कि आ जाएगा 1/cos x d/dx ऑफ cos x। cos x का d/dx आ जाएगा माइनस साइन एक्स बाय कोस एक्स, ये आ जाएगा माइनस टेंजेंट एक्स। अब हमें पता है कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके अंदर टेंजेंट एक्स तो पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि एफ डैश एक्स में तो माइनस टेंजेंट एक्स है, तो ये जो माइनस है उस पॉजिटिव का क्या बना देगा, नेगेटिव। ठीक है, 0 से लेके π/2 के अंदर टेंजेंट एक्स तो पॉजिटिव है, लेकिन माइनस टेंजेंट एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो 0 आ रहा है, मतलब 0 से छोटा आ रहा है, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। ऐसे ही टेंजेंट एक्स जो है इस इंटरवल में π/2 से लेके पाई के अंदर क्या होता है, टेंजेंट एक्स नेगेटिव होता है। लेकिन माइनस अगर हम टेंजेंट एक्स लें, माइनस टेंजेंट एक्स को देखें तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस लगा देंगे तो उसके आगे किसी भी चीज़ के आगे, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 0 से बड़ा। इसका मतलब है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन आर, यानी सभी रियल नंबर में ये फंक्शन को हमने प्रूव करना है कि इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, 3x², 3×2 6x + 3। ठीक है, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आएगा तो x² - 2x + 1, ये x - 1 का स्क्वायर है ना, x - 1 का स्क्वायर है। अब आप ये देख रहे हो कि ये किसी भी चीज़ का स्क्वायर बन रहा है और उससे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो किसी भी चीज़ का स्क्वायर हमेशा ही x - 1 है उसका स्क्वायर है, तो वो हमेशा पॉजिटिव या 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, इसका मतलब है ये जो एफ डैश एक्स है ये भी 0 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, और 0 के इक्वल या 0 से बड़ा आ रहा है फॉर ऑल x बिलोंग टू r। अगर ये पूरा फंक्शन क्या आ जाता है, 0 से बड़ा आ जाता है, तो इसका मतलब यही है ना, एफ एक्स क्या है, इंक्रीजिंग है आर में। तो इंक्रीजिंग के लिए बस हमें ये करना होता है कि फर्स्ट जो डेरिवेटिव है यानी एफ डैश एक्स है उसको हमें पॉजिटिव शो करना होता है और फिर क्या हो जाता है, ये प्रूव हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, द इंटरवल इन विच y = x² e - x इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू x इज, कौन सा ऐसा इंटरवल है जिसमें ये फंक्शन है इंक्रीजिंग आएगा। ये हमें क्या दिए हुए हैं, 4 इंटरवल्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो ये देखो u × v की फॉर्म में है, इसलिए हम u यानी x² को ऐसे कैसे रखेंगे, d/dx करेंगे e - x का, फिर e - x को ऐसे कैसे, d/dx x² का, x² e - x का डेरिवेटिव e - x का -1। ठीक है, -1 साथ में ही आएगा, बटे में नहीं आएगा, -1 साथ में ही आता है इसमें। ठीक है, ये इंटीग्रेशन नहीं है ना, e - x² का 2x। तो ये माइनस देखें तो हम x कॉमन आ रहा है, x(e⁻x) कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक x बचेगा और एक -b, तो -x हो जाएगा। e - x और x कॉमन लिया तो यहाँ बचा +2। ठीक है, तो हमें क्योंकि देखने हैं कौन से इंटरवल हैं, हमें इंटरवल भी फाइंड करने हैं ना,
तो हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे। एफ डैश एक्स को अगर 0 रखते हैं तो एक्स की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी, ठीक है। एक्स ई माइनस एक्स प्लस 2 को अगर 0 रखते हैं तो एक्स भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब है ई माइनस एक्स तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, कोई भी वैल्यू पुट करें तो पॉजिटिव होएगा, ठीक है। और माइनस एक्स प्लस 2 को भी 0 रखेंगे तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2, 0 और 2। ई माइनस एक्स पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, मान लो एक्स की हमने कोई नेगेटिव वैल्यू रख दी -1, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, ये तो पॉजिटिव होगा ही। अगर एक्स की वैल्यू हम 0 रख दें तो ई की 0 बन जाएगा, ई की 0 भी पॉजिटिव होगा। अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू जैसे कोई भी पॉजिटिव यानी 1 रखते हैं तो ई की -1, इसको हम 1/e लिख देंगे, तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो यानी इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो वैल्यूज आएंगी x इक्वल टू 0 और इसको सोल्व करके 2। तो इंटरवल क्या बन जाएंगे? -∞, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। -∞ से इन्फिनिटी होता है और 0 माइनस और इधर 2, ठीक है, जैसे नंबर लाइन पे हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं -∞ से लेके 0 के बीच के अंदर एफ डैश एक्स जो है, जो ये है, इसके अंदर हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। मान लो जैसे हमने ले लिया -1, तो -1 अगर हम नंबर इस पे लिखें तो -1 यहाँ पुट करेंगे, नेगेटिव आ गया, इस पे तो हमने पुट नहीं करना है, इसमें करेंगे -1, देखिए माइनस प्लस हो गया तो ये वाला प्लस आ जाएगा, ठीक है। अगर हम -1 पुट करके देख रहे हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब है फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा इस इंटरवल में। अब हम 0 से 2 इंटरवल पे चेक करेंगे। इस पे एफ डैश एक्स ये है जो 0 से 2 है, मान लो हमने 1 चेक किया, 1 इसमें पुट किया तो 1 पे ये पॉजिटिव, यहाँ पे अगर 1 पुट करते हैं 2 - 1 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 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 यानी फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है, ठीक है। और 2 से लेके इन्फिनिटी के अंदर जैसे हमने 3 पुट कर लो, 3 पुट करके देखते हैं तो ये 3 यहाँ पे पुट करेंगे पॉजिटिव, -3 + 2 -1, -3 + 2 -1 यानी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव यानी फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग। और हमें बताना क्या है? हमें क्वेश्चन नंबर 19 में बताना है कि कहाँ पर ये इंटरवल इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन ये कब आया है? 0 से 2 इंटरवल पे, 0 से 2 इंटरवल ये है, तो यानी डी ऑप्शन इसका सही है, यानी पार्ट डी इज राइट।